ना सिर्फ बीजेपी ने खोया है बल्कि राजनीति में भी कहीं न कहीं नंदू भैया की जो छवि है, जो उनकी कमी है, उन्हें उसे भी कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये शाहपुर की तस्वीरें हैं, वही शाहपुर जहां से अपने सियासी सफर का आगाज नंद कुमार सिंह चौहान ने किया था और यहीं से वे अध्यक्ष भी रहे थे और उसके बाद में विधानसभा का जो है वो कदम भी उन्होंने यहीं से रखा और उसके बाद में संसदीय चुनाव भी उन्होंने जो है वो इस क्षेत्र से लड़ा है। और अगर बात करें तो 6 बार के सांसद वो रहे हैं और जिस तरीके का अटैचमेंट, एक लगाव न सिर्फ जो है वो निमाड़ क्षेत्र की जनता बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उनके कितने समर्थक हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये अंतिम यात्रा शाहपुर से भी शुरू हुई है और इस यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वे भी इसमें मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बात करें तो उनका भी कहीं न कहीं एक खासा लगाव नंदू भैया के साथ में रहा है और एक लंबा राजनीतिक सफर भी दोनों नेताओं ने यहाँ पर तय किया है और उसके साथ ही वे भी इस अंतिम यात्रा में आज अंतिम विदाई यहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान को दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पर स्तब्ध है, आंखें नम है दया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से राजनीति में ऊंची उड़ान भरने वाले और नए आयामों को स्थापित करने वाले नेता इस तरह से दुनिया को आज अलविदा कह देंगे। ये निमाड़ क्षेत्र के लिए ही नहीं, मध्य प्रदेश के लिए भी कहा जा सकता है कि बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और आज आप यहाँ पर जो तस्वीरें देख रही हैं वो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से एक राजनेता का लगाव यहाँ पर रहता है। अमूमन अगर राजनीति में बात करें तो बहुत कम ऐसे लीडर हुए हैं जिनका इस तरीके से जनता के साथ में अटैचमेंट रहा है और निमाड़ क्षेत्र को उन्होंने कई सौगातें भी दिलाई है। सिंचाई के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो कैसे किसानों की बात को संसद तक पहुंचाना हो, ये बेहतर तरीके से नंद कुमार सिंह चौहान करते आए हैं और उसके साथ में आज जब वे विदा हुए हैं तो बड़ी संख्या में किसान उन्हें यहाँ पर विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जब शाहपुर पहुंचे तो उनकी आंखें भी नम हो गई जब नंद कुमार सिंह चौहान के जो सुपुत्र हैं हर्षवर्धन, उनसे जब मिले तो वे भावुक हो गए, उनके भी आंखों से आंसू झलक आए। जब मध्य प्रदेश में संगठन की कमान नंदू भैया के हाथ में थी, 2 बार वे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उस वक्त भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और नंदू भैया की केमिस्ट्री, पॉलिटिकल केमिस्ट्री खासतौर पर काफी सुर्खियों में रहती है और सत्ता और संगठन के बीच में किस तरीके का सामंजस्य बैठाया जाए ये उदाहरण भी इन दोनों राजनेताओं ने पेश किया था। लिहाजा आज जब यहाँ पर नंदू भैया अंतिम विदाई ले रहे हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की आंखों से भी कहीं आंसू झलके हैं। आप देखें कि शाहपुर में आज यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, न सिर्फ खंडवा बल्कि बुरहानपुर और निमाड़ के तमाम क्षेत्रों के अलग अलग जिलों से भी कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो विरोधी दल है कांग्रेस, उसके भी राजनेताओं ने आज पूरे सम्मान के साथ में श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किए हैं और राजनीतिक तौर पर नंदू भैया के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव भी आज जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वे नंदू कुमार सिंह चौहान को अपने पिता की तरह ही मानते थे और जब जब राजनीति में उन्हें आवश्यकता पड़ती थी तो वे उनका मार्गदर्शन भी यहाँ पर लेते थे। तो कुल मिलाकर अब उन यहाँ पर यादों को फिर से याद भी किया जा रहा है, वो तमाम सियासी सफर भी आज यहाँ पर याद आ रहा है जया। और आप देखें तो छतों पर जब लोग जो मौजूद हैं वो भी यहाँ पर पुष्प वर्षा के साथ में अपने राजनेता को पूरे सम्मान के साथ में नम आंखों से आज विदाई दे रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, हम तस्वीरें देख रहे हैं और शायद ये जो तस्वीरें हैं इनको देखकर शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हुजूम इस वक्त उमड़ा है शाहपुर में, निमाड़ क्षेत्र से पूरे लोग पहुंचे हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि ये राजनीति जगत से जुड़े लोग नहीं है, ये कोई बड़ा चेहरा नहीं है बल्कि आम लोग हैं, किसान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नंद कुमार सिंह चौहान को, इनके नंदू भैया को आज संसद तक पहुंचाया था। एक बड़े जनप्रतिनिधि के तौर पर वो उभरे थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए एक तरफ हुजूम उमड़ा है जनता का अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए और दूसरी तस्वीरों में आप उन बड़े चेहरों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह इस तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता आज नंद कुमार सिंह चौहान को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और बेहद भावुक क्षण इनके लिए भी, क्योंकि राजनीति में जुड़े रहे नंदू भैया के साथ और हर पल हर खुशी उनके साथ साझा की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना। और इन तस्वीरों को आप देखिए,
हर कोई इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। अपने प्रिय नेता को आखिरी समय में देखने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। बेहद भावुक करने वाला क्षण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भावुक हो गए। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान कल मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे और उनका जन्म 8 सितंबर 1952 में हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया और शिक्षा के बाद उन्होंने राजनीति को अपने करियर के रूप में चुना था। बीजेपी में शामिल हुए और आपको बता दें शाहपुर नगर पालिका में साल 1978-80, उसके बाद 1983-87 तक शाहपुर बुरहानपुर अध्यक्ष के तौर पर वो बीजेपी से ही विजय हुए, नगर अध्यक्ष रहे। और उसके बाद जो सिलसिला उनका शुरू हुआ वो थमा नहीं। हमेशा अपने बयानों के चलते उन्होंने सुर्खियां बटोरी है, लेकिन चेहरे पर जो सौम्य मुस्कान उनके रहती थी वो हर किसी का दिल जीत लेती थी। और केवल बीजेपी नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता भी उनके कायल होते थे, उनके छवि के, उनके हमेशा उन्हें याद करते थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें याद करके भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये कहा भी था कि मैंने केवल एक राजनीतिक चेहरा नहीं खोया है, बल्कि मैंने अपने को खो दिया है, मेरा खुद का एक साथी जिसे उन्होंने खो दिया। ये बात कही थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में, जब श्रद्धांजलि वो दे रहे थे, जब उन्हें जानकारी लगी। और मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि कई कोशिशें उन्हें बचाने की गई, हमने हर संभव प्रयास किए, लेकिन ईश्वर के आगे उनकी एक नहीं चली। और आज नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम सफर ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। पीयूष पारे हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान जैसे नेता बहुत विरले ही पाए जाते हैं और ये उसका ही नतीजा है। उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि राजनीतिक जगत से नहीं, बल्कि हर एक चेहरा आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आया है। और आम जनता सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है कि आखिरी बार अपने प्रिय नेता को हम देख सके। देखिए, बिल्कुल जितने बड़े कद के नेता यहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान थे, उतना कद यहाँ पर निमाड़ की राजनीति में शायद ही किसी नेता का हुआ हो। और जिस तरह से यहाँ पर लंबा सियासी सफर उनका रहा है, निमाड़ में संगठन को मजबूत करने की बात हो या फिर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की बात हो, उनमें ऊर्जा के संचार करने की बात हो, ये संगठन में कहीं न कहीं उन्हें कुशल नेतृत्व के रूप में ही पहचान मिली थी। और उनके इसी कुशल नेतृत्व का नतीजा था कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर निमाड़ का क्षेत्र, जहाँ पर बीजेपी कहीं न कहीं यहाँ पर चुनौतियां थी बीजेपी के सामने, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए ये काम भी उन्होंने कर दिखाया। और एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर कांग्रेस का उन्होंने सुपड़ा तक साफ कर दिया था। तो ये कुल मिलाकर ये चीजें बताती हैं और सियासत में उनका कद कितना बड़ा है इस बात को भी यहाँ पर बयां करती है। और आज आप देखें तो नंदू भैया के साथ में जो लगाव है उसी का ये नतीजा है, उसी की ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर भीड़ और हुजूम इतना उमड़ा है और पूरी श्रद्धा सुमन के साथ में, नम आंखों के साथ में आज उन्हें यहाँ पर विदाई देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से, खास तौर पर निमाड़ के अलग अलग जो जिले हैं वहां से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर साफ तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आज उनके साथ में जो बिताए हुए पलों को भी याद किया और उस वक्त वे भावुक भी हो गए हैं। और अब सीधे तौर पर जो पैतृक उनकी जमीन है, जहाँ पर अक्सर नंद कुमार सिंह चौहान जब भी शाहपुर आते थे तो अपने खेत भी पहुंचते थे, उसी खेत में उनका अंतिम संस्कार होगा और पंचतत्वों में यहाँ पर विलीन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़े नेता को न सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी कमी को कहीं दूर नहीं किया जा सकता और उनके जो संगठन था, कुशल नेतृत्व था, उसे भी कहीं न कहीं यहाँ पर आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने जीवन में आत्मसात करेगी, इस बात से भी इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, एक लंबा संघर्ष राजनीति में और एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी। और अगर केवल पक्ष ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष भी उनका हमेशा से पीयूष कायल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, वो उनको याद करके भावुक हो गए। तो ये बताता है कि सौम्य मुस्कान अपने चेहरे पर रखने वाले नंद कुमार सिंह चौहान, उनका व्यक्तित्व कैसा था, किस तरह के वो नेता थे। अगर पक्ष तो ठीक है, पार्टी ठीक है, लेकिन विपक्ष भी हमेशा उनका कायल रहा है। संसद के अंदर क्या रहा, विधानसभा के अंदर भले ही मतभेद रहे, लेकिन मतभेद कभी भी इन नेताओं के बीच में नहीं रहे हैं।
देखिए बिल्कुल यही वजह रही है कि आज जब हमने विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर देखा, चाहे वो पीसीसी चीफ अरुण यादव रहे हो, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब प्रदेश में कांग्रेस की कमान जो है वो अरुण यादव के हाथों में थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की जो कमान थी वो अनंत कुमार सिंह चौहान के हाथों में थी। और एक ही क्षेत्र यानी कि निमाड़ के क्षेत्र से ये दोनों राजनेता आते थे, और उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अरुण यादव अक्सर ये कहते थे कि उन्हें राजनीति में कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है तो पहले उनके जो पिता हैं सुभाष यादव वो, और उसके बाद में कहा जा सकता है कि नंद कुमार सिंह चौहान उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे, और समय समय पर वे मार्गदर्शन भी यहाँ पर लेते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे लोग हैं विरोधी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, जो नंद कुमार सिंह चौहान की शैली और बेबाक व्यक्तित्व के कायल थे। और शायद यही वजह थी कि आपने देखा कि जब उनके निधन की सूचना मिली उसके बाद में संसद के अंदर उनके दिए गए भाषण, उनका बेबाक जो शैली है वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये बेबाकी से कहीं न कहीं अपनी जो है वो बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से विरोधियों को भी वे अपने इसी अंदाज के साथ में कहा जा सकता है कि मुरीद वे बना लेते थे। और आज यही वजह है कि तमाम मतभेदों को भुलाकर आज कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर शामिल हुए हैं उनकी अंतिम यात्रा में, और अपने श्रद्धा सुमन के साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि अंतिम यात्रा में अपने भाव भी इन तमाम कांग्रेस के लीडर्स ने यहाँ पर जाहिर कर दिए हैं। और संसद में कहा जा सकता है कि अब उनकी कमी को महसूस लंबे समय तक किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बेबाकी के साथ में वे अपने क्षेत्र में खास तौर पर निमाड़ में किस तरीके से विकास हो, यहाँ पर किसानों को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिले, सिंचाई की परियोजना किस तरीके से निमाड़ क्षेत्र में खास तौर पर लाई जा सके, इसकी कोशिश भी नंद कुमार सिंह चौहान हमेशा पुरजोर तरीके से करते थे। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं, ये बताती हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व और किस कद के वो राजनेता थे, और आज तमाम निमाड़ क्षेत्र यहाँ पर पूरी तरह से गमगीन माहौल में नजर आ रहा।